हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी मंजिल को आगे की ओर बढ़ाते हुए, आगे मेहनत जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में करें, एलसीएम और एलसीएम के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं। इससे जो भी स्टूडेंट हमारे इस एजुकेशन चैनल पर मेहनत करने के लिए तैयार हो और जो नया विजिट कर रहा हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा ले ताकि उसे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी शेयर श्रेणियों का हमारे इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत है दोस्तों, तहे दिल से। कि कह देना उन लोगों से कि हमारी औकात आंकने की कोशिश ना करें। अब हमारी औकात आंकने की कोशिश ना करें। हम उस दिन थे दर्पण जो हमें हर कोई पहचान लेता था। हम उस दिन थे दर्पण हम और कोई पहचान लिया करता था, क्योंकि हम कॉलेज और ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अब आईना बन गए हैं। लोग जैसे रिस्पेक्ट देते हैं, हम वैसे ही उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे वो देखते हैं वैसे हम दिखते हैं, है ना। अब बात करेंगे एलसीएम की दोस्तों, की एलसीएम क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। आज का टॉपिक एलसीएम एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ को होता है हाई कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है, हाई कॉमन फैक्टर दोस्तों। और एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है। एलसीएम होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। आप देखना, इसका हिंदी में अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक, और इसका होता है लघुत्तम समापवर्तन। क्या होता है इसका अर्थ कि महत्तम समापवर्तन और लघुत्तम समापवर्तन दोस्तों। कि एचसीएफ क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर होता है। एन महत्तम समापवर्तन, लघुत्तम समापवर्तन। आप मान लो जॉब लगे तो आपका क्या महत्व बढ़ जाएगा, तो हाई कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का मतलब लोअर कॉमन फैक्टर होता है दोस्तों, कि महत्तम लघुत्तम समापवर्तन, लोअर समापवर्तन। अब बात करेंगे कि अपवर्तक क्या होता है। क्या इसमें बात क्या करेंगे, अपवर्तक क्या हो गया। कि अपवर्तक वो होता है कि यानी किसी संख्या का अपवर्तक क्या होंगे, यानी उस संख्या में किन संख्याओं का पूरा भाग जाए, उसे क्या अपवर्तक कहते हैं। पहले तो क्या दोस्तों फैक्टर के बारे में जानेंगे। कि फैक्टर का अर्थ होता है हिंदी में गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर का अर्थ क्या होता है हिंदी में, गुणनखंड। क्या होगा, गुणनखंड। यानी FACTOR, फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड। क्या होता है बच्चों, गुणनखंड। एचसीएफ का अर्थ, एचसीएफ यानी फैक्टर का अर्थ कहते हैं गुणनखंड। एक होता है समापवर्तक। क्या होता है, समापवर्तक। इसमें होता है ये इतना निकल के अपवर्तक निकल के आता है। अपवर्तक क्या निकल के, अपवर्तक क्या होता है। अब बात करें अपवर्तक की। अपवर्तक कि अपवर्तक क्या होता है दोस्तों। अपवर्तक क्या होता है कि आप किसी की शादी में गए, मान लो शादी में गए, तो आप सोचोगे इसके कॉन्टेक्ट, इसके गुणनखंड कितने हैं, है ना। वही यानी किसी संख्या का लिखो, किसी संख्या का क्या होगा, क्या यानी किसी संख्या का क्या, यानी वह संख्या ऐसे लिखो, वे संख्या जिनका पूरा भाग जाता हो, यानी वे संख्या जिनका पूरा भाग जाता है, वही संख्या अपवर्तक कहलाती है। मान लो आपको पूछ लिया फॉर एग्जांपल 12 के अपवर्तक।
अपवर्तक। तो 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। तो ये क्या है? अपवर्तक है। क्या है? अपवर्तक। क्या है? अपवर्तक। क्या है दोस्तों? अपवर्तक। मान लो 18 का पूछ लिया, 18 क्या अपवर्तक? अपवर्तक याद करो। तो 18 में 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। ऐसे देख लेना, और 1 का तो जाएगा। ऐसे क्या है कि ये अपवर्तक हो जाएंगे। अब बात करें अपवर्तक के बाद में समापवर्तक। समापवर्तक क्या होते हैं? किसकी बात करेंगे? समापवर्तक। किसकी बात करेंगे दोस्तों? समापवर्तक की। कि समापवर्तक क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। किसकी? समापवर्तक। समापवर्तक। चलो कि समापवर्तक क्या होते हैं। देखो समापवर्तक क्या किसे कहते हैं? कि समापवर्तक उसे कहते हैं यानी 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या क्या होती है, यानी उसके अपवर्तक जो कि कॉमन होता है उसमें, जो कि पूरे विभाजित कर दे, दोनों संख्या में पूरा भाग जाए और शेषफल 0 बचता हो, उसे क्या है? समापवर्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समापवर्तक कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं अनिल? क्या कहलाते हैं? समापवर्तक कहलाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं जिनका अपवर्तक, जिनका अपवर्तक यानी दोनों का अपवर्तक समान हो, वही समापवर्तक कहलाता है। ठीक है। मान लो 12 हुआ है, 18 का समापवर्तक आप ये निकाल रहे हो। तो 12 में किसका ऐसे टुकड़ा कर लेना, 2 अच्छा 2 3 3 1। 18 का किया, 18 2 9 3 3 1। इसमें कॉमन कितना है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है। क्या हो गया इसका? HCF यानी समापवर्तक। क्या हो गया? समापवर्तक यानी एक तो 6 हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2 3 6। ये क्या है? इसके समापवर्तक दोस्तों। क्या है कि समापवर्तक। ये इसमें कॉमन क्या आ रहा है? अब बात करेंगे समापवर्तक के बाद में किसकी, यानी समापवर्तक का को इंग्लिश में बोले कॉमन। इसको क्या बोले इंग्लिश में? कॉमन बोले, कॉमन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? कॉमन। यानी समापवर्तक क्या होता है? समापवर्तक यानी 2 या 2 से अधिक संख्या हो जिनका अपवर्तक समान हो, वही समापवर्तक कहलाते हैं। अब बात करेंगे समापवर्तक को इंग्लिश में कॉमन होते हैं। अब बात करेंगे HCF की। किसकी? HCF की। बच्चों समझ में आ रहा ना? देखना, ये हमें लड्डू लगेंगे सवाल इसके। सबसे बेस्ट और सबसे इजी टॉपिक है और लड्डू। अब बात किसके करेंगे? महत्तम समापवर्तक। किसकी? महत्तम। अब हाँ, आपका क्या थोड़ा आप मेहनत करने लगे तो आपका महत्व बढ़ाते। महत्तम समापवर्तक। क्या महत्तम समापवर्तक है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या संख्याओं का गुणनखंड यानी समावर्तक, समान समावर्तक ऐसा समावर्तक में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या ही क्या होगी? HCF होगी। जैसे एग्जाम्पल लो, 12 18
का एच सी एफ कितना हो गया, 6 हो गए, क्या 6 हो गए। या ऐसे निकालो, यानी आपका मतलब आप ये क्या एच सी एफ है, क्या एच सी एफ कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसमें जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हूँ, यानी बड़ी से बड़ी डी संख्या जिसका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग जाए वह एच सी एफ कहलाती है। दूसरी परिभाषा क्या होगी, यह लगा के दूसरी परिभाषा, यानी बड़ी से बड़ी बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है एच सी एफ, यानी वही संख्या एच सी एफ कहलाती है। क्या कहलाती है, एच सी एफ कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाती है, एच सी एफ कहलाती है दोस्तों, एच सी एफ कहलाती है। अब बात करेंगे एच सी एफ से एक महत्वपूर्ण, एच सी एफ का मान दी हुई संख्याओं में सामान्यतः छोटा होता है। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे लिखना, आप क्या लिखोगे, ऐसे एम टी आर लगा के लिख लेना चाहिए। ये एम टी आर कि एच सी एफ का मान दी हुई संख्याओं से सामान्यतः छोटा होता है, यानी एच सी एफ का मान दी हुई संख्याओं से सामान्यतः क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। ऐसे लिखता है ना, होता है ना। अब बात करेंगे, देखना एग्जांपल में, 25, 26, यानी 121, 125 और 51, इनका एच सी एफ कितना होगा, यानी इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, इसमें सबका पूरा भाग है, इसका एच सी एफ 1 होगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल में और आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछते हैं, यानी हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हम कंफ्यूज में हो। एग्जाम आप कभी भी कंपटीशन की, जो बच्चा पहली बार एग्जाम देता है उसको तो पता नहीं होता, जब दूसरी बार एग्जाम देता है क्यों, अनुभव से ही सफलता मिलती है। गद्दे की तरह तो लोग रिश्ते हैं, फिर भी जंगल का शेर ही राजा क्यों होता है, क्योंकि उसको अनुभव होता है। जो चीज़ उसे आती है वो किसी और को नहीं आती, इसलिए जो जिस चीज़ का अनुभव होता है वो किसी का भी, वो अनुभव लोग क्या करते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा फल पाते हैं। अब बात किसकी करें, यानी सहभाज्य संख्या। यानी सहभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों, सहभाज्य संख्या जिनका एच सी एफ 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या वह होगी जिनका एच 1 हो। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, यानी सहभाज्य अभाज्य संख्याओं का एच सी एफ सदैव एच सी एफ 1 हमेशा होता है, यानी फॉर एग्जांपल 17, 13 का एच सी एफ 1 आपको ऐसे पूछ लेगा, 19
मान लो और ले लो, यानी अभाज्य संख्या लो n 23, इनका HCF 1 होगा सत्य। ऐसे क्या आपको पूछ लेता। अब बात करेंगे इससे आगे। एक आपको बोल रहे हैं सहभाज्य संख्या भी पढ़ाई थी, सहभाज्य संख्या, उसमें भी HCF एक ही होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर क्योंकि संख्या पद्धति में क्या जो नंबर ऑफ द सिस्टम में हमने पढ़ाए थे तो उसमें क्या विस्तार से पढ़ाया है। तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पे जाएं और मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट खोलें और वहाँ पर नंबर ऑफ द सिस्टम पढ़े, उससे क्वेश्चन बाहर के नहीं जाएगा दोस्तों। अब बात किसकी करेंगे कि मान लो HCF की बात हुई, HCF का उपयोग कहाँ करेंगे, यानी इनका उपयोग कहाँ करेंगे, उपयोग जानेंगे कि कोई भी चीज़ हो, मान लो मैंने ये मार्कर है, इसका मैं उपयोग कहाँ करूँगा, यानी इस श्यामपट्ट पे करूँगा। उसी प्रकार के हैं, इसका भी उपयोग होता है, इसका भी उपयोग होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, मान लो निम्न में से है ना, किन का, ऐसे लो किन का HCF 12 नहीं क्वेश्चन ऐसे है। तो आपको ऑप्शन में 48 दे दिया, क्या दिया 48, एक आपको 36 दे दिया, आप एक 42 दे दिया और आपको एक 108 दे दिया। तो आपको ये पूछा कि किसका नहीं, इसमें तो कि HCF की परिभाषा है कि वह यानी वह समापवर्तक है, दो या दो से अधिक संख्या है जिनका समापवर्तक में, यानी वह संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो। ये नहीं पूछा, इसमें पूरा पूरा ये भी होगी, ये भी होगी, ये होगी, ये नहीं ये सर। अब मान लो यही रीजनिंग से घुमाएगा क्वेश्चन, क्या रीजनिंग से ऐसे बस इस क्वेश्चन के लैंग्वेज ऐसे हो जाती, क्या हो जाती है रीजनिंग से, अयुग्मित छांटे, अयुग्मन छांटे। तो आप कैसे छांटोगे इसका, इसमें यहाँ इनका HCF क्या 12, इसका यानी इनका मैंने 12 के बाद जा रहे तो ऐसे छांट लोगे। अब मान लो थोड़ा से इसको 43 कर देता हूँ, अब निकालो, यानी ये क्या सम संख्या है या क्या विषम संख्या है, ऐसे यही रीजनिंग है दोस्तों। रीजनिंग आप मैथमेटिक्स से जोड़ के पढ़ो, रीजनिंग हार्ड नहीं है। अब क्या कि यानी इनका उपयोग, यानी HCF का उपयोग, क्या हम HCF का उपयोग क्या करें। अब इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो याद है कि बड़ी से बड़ी संख्या याद करना, पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या याद करना। पहला तो ये आपको कुछ संख्या देगा, एग्जाम्पल देगा कि इसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना, जो कि पूर्णतः विभाजित हो। बड़े से बड़े आकार का, यानी बड़े से बड़े आकार पूछ लेगा, बड़े से बड़े आकार से संबंधित, बड़े से यानी सबसे बड़े आकार का डिब्बा, ऐसे बोला सबसे बड़े आकार का डिब्बा। चौथा पूछ लेगा, चौथा उपयोग होता है अधिकतम आकार की या साइज की, किसके साइज की टाइलों की संख्या याद करनी है, की संख्या ज्ञात करनी है।
यानी ये यानी इत्यादि इत्यादि प्रश्नों में HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ये टाइप, अब आपको क्या है, आपको मैं टाइप बना के समझा दूं, यानी ये 4 टाइप बिना ही फालतू में बना दूं तो वो अच्छा थोड़ी है ना। आपको समझा दिया गया ये और इससे संबंधित क्वेश्चन करें, टाइप बनती नहीं है क्योंकि हम बना देते हैं और वो टाइप हो जाती है। आप ये टाइप इस टाइप से क्वेश्चन बना, आप समझो ये टाइप कैसे बनती है। ये इससे संबंधित क्वेश्चन आया था वनपाल और वनरक्षक, वनपाल और वनरक्षक की भर्ती में, रक्षक की भर्ती में 2016 की। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था और एक क्वेश्चन इससे आया था, ऐसे 2 क्वेश्चन HCF से आ जाए। और ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे मोस्ट पॉइंट है। ये MTR से भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना एग्जाम में यहाँ से बनाते हैं। अब बात किसकी करेंगे, इनको ज्ञात करने की विधि की। किसके बच्चों, इनके ज्ञात करने की विधियों की। कई बच्चे क्या कहते हैं, ये सर लॉकडाउन में हमारा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। ऐसे ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने की विधि, ऐसे भी ज्ञात करने की विधि। क्या कहते हैं, सर हमारा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो मैं उन बच्चों से यही बात कहूँगा, पहले ये सोच लें कि अपने पिताजी ये न कह दें आपको ये फलाना का कल नौकरी लग गया, वो परसों लग गया। तो आप भी तैयारी करो ताकि आपके पिताजी का सीना चौड़ा हो और कई और पिताजी अपने बच्चों को कहें कि उस फलाने का बच्चा नौकरी लग गया, है ना। तो आप भी पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। बस वो बात ध्यान रखना, माता पिता से बड़ा कोई मोटिवेट नहीं होता दोस्तों। इसलिए आप भी अब क्या करेंगे, HCF की विधियाँ कौन सी है, गुणनखंड विधि, कलन विधि, एलोगैरिथम विधि, लघुत्तम विधि। यानी कितनी विधि होती है दोस्तों, कितनी होते हैं। एक तो होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी लघु विधि, ये तीसरी कलन विधि यानी भाग विधि, इसे बोलते हैं एलोगैरिथम विधि। इस विधि के इतने नाम कि इसमें क्यों यानी आरआरबी ग्रुप डी में या आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन आया था कि दो वास्तविक संख्याएं ए तथा बी हो तो जहाँ होता तो सत्य होगा, ऐसे है ना। विभाजकता के नियम से सत्य, विभाजकता के नियम से सत्य होगा। तो वो कंडीशन क्या थी, A = BQ + R, है ना। B ≠ 0, क्यों ये 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन, R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, ये कंडीशन लागू थी। ये कंडीशन पूछी गई था। यहाँ इक्वल का निशान है दोस्तों, PQ, ठीक ना। PQ कैसे देखना, ये तो A हो गया, ये क्या भाज्य B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, यानी BQR। ये A हो गया, ये क्या हो गया
ये है ना, इसको ऐसे गुणा करिए, इसको ऐसे, ये आ गया, इसे एलोगैरिथम परिमेय कहते हैं। अब क्या दोस्तों, एलोगैरिथम परिमेय। अब हम इन विधियों की बात करें, यानी भाग विधि को कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। भाग विधि को किस विधि के नाम से जाता है दोस्तों? कलन विधि के नाम से जाना जाता है। यानी इनको तीन विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करेंगे यानी फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि। पहले बात करेंगे गुणनखंड विधि, FACTOR फैक्टर, फैक्टर मेथड, मेथड एक मेथड होता है, मेथड ही होती है ना, मेथड यानी विधि। तरीको, मारवाड़ी में क्या बोला? तरीको, मान लो तरीको लगा लियो है ना। अब आपा कौन सा तरीको लगाऊंगा? गुणनखंड विधि वालो तरीको लगाऊंगा। टुक डालो, गुणनखंड विधि को बच्चे क्या बोलते हैं? 7 या 8 कैसे बोलते हैं? टुक डालो, है ना। वह बच्चों क्या हम टुकड़े करके देखेंगे कि वह इसमें गुणनखंड विधि में मान लो आपको ऐसे दे दिया कि HCF निकालो किसका? 108 72 मान लो 48, इसका HCF निकाल रहा है। तो इसका HCF कैसे निकालूँ? आपा क्या करता? आपा था बच्चों ऐसे करता कि ऐसा बनाया, तीनों का महत्व देखा, अलग अलग किया। फिर हम 108 लिखा करते थे, फिर 72 लिखा करते थे, फिर 148 लिखते थे। फिर इसमें भाग देते 2 का, तो 5 4 यानी फिर 2 का देते, फिर 27 आता, फिर किसका देते? 3 का देते, फिर कितना था? 9 आता, फिर 3 का देते, फिर 3 का देते, फिर यहाँ 1 आ जाता। इसके ऐसे टुकड़े करते, फिर इसको इसमें 2 का देते, फिर 36 आता, फिर 2 का देते, फिर 18 आता, फिर 2 का देते, फिर 9 आता, फिर 3 का देते, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया। ऐसे हम टुकड़े करते थे। फिर इसका भी करते थे, फिर इसको करते थे। ये कितना आ गया? 24। फिर भाग देते थे, फिर करते थे, फिर और टुकड़े करते थे, फिर बच्चों और करते थे, फिर और करते थे, फिर ये 1 आ गया। तो ऐसे क्या हम टुकड़े करते थे। फिर हम HCF निकालने के लिए सब में कॉमन देखते थे, भाई इसमें भी है, इसमें भी ये क्वालिटी है। तो 108 72 और 48 का HCF कैसे निकालते थे कि पहले तीनों में ये 2 कॉमन आ रहा, उसको 2 लिख देते हैं। फिर इसमें देखते और 2 कितना कॉमन है, ये 2 ये भी कॉमन आ रहा है, तो ये भी लिख देते थे। फिर देखते इसमें क्या, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, और इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 लिख दिए। और ये कितना हो जाता? ये 12 हो जाता, जो कि इसका HCF 12 आता। तो ऐसे हम कि गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या निकालते थे, यानी फैक्टर मेथड्स के द्वारा हम इसको निकालते थे। फिर लिखते थे इसका HCF, यानी हाई कॉमन फैक्टर कितने होता है? इसका 12 होता है। ऐसे हम इस गुणनखंड विधि से निकालते थे दोस्तों। अब करेंगे हम, अब क्या ज़्यादातर हम गुणनखंड विधि काम में लेंगे इसमें कि जो कि इजी रहती है हमारे लिए, यानी इस पर सभी आधार लेकर उसकी घात अधिकतम लेंगे। इसमें क्या HCF गुणनखंड विधि में क्या किया हमने? सभी का आधार लेंगे, सभी का आधार लेकर सभी का आधार लिया। कितना लिया? 1 2 3, यानी 2 की घात सब में कितनी है? अधिकतम, यानी 2 कितनी बार आ रहा? कितनी बार आ रहा दोस्तों? लेकर सभी का आधार समान लेकर,
सभी का आधार समान लेकर, इस लिखना सभी का आधार समान लेकर उनकी घात अधिकतम लेंगे। क्या लेंगे? अधिकतम लेंगे। अधिकतम का मतलब पता है कि इसमें क्या, मान लो 1 2 कॉमन है, 1 2, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2, तो इसके अधिकतम घात क्या होंगी? 2। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम 2। अब 3 कितनी बार आ रहा है इसमें? तीनों में 1 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 1, फिर इसका 4 हो जाता है, इसका 3 हो जाता है, फिर 12। ऐसे क्या गुणनखंड विधि। अब क्या है कि भागफल विधि, वो कैसे? एलोगैरिथम परिमेय से, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे, भागफल विधि और लघु विधि। अब क्या है दोस्तों कि भागफल विधि और जो लघु विधि है, सबसे ज़्यादा विधि ये काम में लेनी है आपको। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को। थैंक यू सभी शेयर को।